नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शिमला में। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सोलन, ऊना और सिरमौर जिला रेड क्रॉस शाखाओं के लिए राहत सामग्री से भरे 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह राहत सामग्री प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी। राहत सामग्री में स्वच्छता किट, तिरपाल, किचन सेट, कंबल इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्रह्मकुमारी शिमला शाखा से ब्रह्मकुमारियों ने आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार भाई बहन के स्नेह एवं परस्पर विश्वास का प्रतीक है और समाज में आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। तो सीएम की कलाई पर राखी बांधी गई और सीएम ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने एनएचएआई को राज्य में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आपदा के कारण मंडी मनाली 4 लेन विशेषकर पंडोह के पास कैंची मोड़ में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है और यह निर्देश दिए कि बहाली कार्यों में और तेजी लाने के लिए इस 4 लेन के संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किए जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के दृष्टिगत मंडी मनाली राजमार्ग को अस्थायी रूप से बहाल करने के निर्देश दिए। तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एलपीजी के दाम में कमी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा, महिलाओं का देश और समाज से अहम योगदान रहता है, जो हम सब समझते हैं। इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जो चिंता का विषय था। केंद्र ने एलपीजी की कीमतों में भारी कमी कर देश की महिलाओं को इस अवसर पर बहुत बड़ा तोहफा दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई में राखी पहनाकर उनको आशीर्वाद देती हैं, उनको शुभकामनाएं देती हैं, उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। महिलाओं का योगदान समाज के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के इस पावन अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गैस की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस प्रकार से बढ़ रही थी, वो चिंता का विषय था और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर गैस की कीमतों में भारी कमी की है, जिसके लिए मैं हृदय से। धर्मशाला में पशुपालन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बुधवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में बरसात के दौरान हुई भारी तबाही पर केंद्र की ओर से हिमाचल की कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र से आर्थिक राहत के नाम पर बीजेपी नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अगर प्रदेश की मदद की है तो बीजेपी नेता इस पर श्वेत पत्र जारी करे। चंद्र कुमार ने कहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इन हालातों पर कुछ नहीं कहना चाहा। दिल्ली पहुंचकर हिमाचल को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक हिमाचल को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। इस ट्रेजेडी से, इस आपदा से जो प्रभावित हुए और कुछ बेचारे अपनी जान खोई है, उसके संबंध में भी बातचीत करेंगे और जो सरकार के प्रयास रहे
उसके बारे में भी आप लोगों को हम अवगत कराना चाहते हैं। आपको पता है कि इस बार बरसात जो है वो काफी डरावनी रही है। बरसात तो पहले भी होती थी, लेकिन इस बार मैं देख रहा था कि चिराकुंजी के बाद धर्मशाला का नंबर था, सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में होती थी। लेकिन आज लगता है कि सबसे ज्यादा बारिश इस बार जो है वो बीजेपी के पूर्व मंत्री और संसदीय क्षेत्र प्रभारी विक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सरकार आपसी मतभेदों में उलझी हुई है, जिसका प्रभाव सीधा सीधा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों पर हो रहा है। सरकार का एक मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि ये नुकसान खनन के कारण हुआ और सरकार का दूसरा मंत्री कुछ विधायक इस बात को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। खनन के कारण यह नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता के विरोधाभासी बयान अधिकारियों को कार्य करने में बाधा पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के मामले पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू दौरे के दौरान अपने बयान में कहा है कि यह सब चीजें अवैध खनन से जुड़े हैं। वहीं हर्षवर्धन चौहान विक्रमादित्य के बयान से सहमत नहीं है। कि क्रशर जो है, माइनिंग जो है उसको बंद किया जाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के अंदर भी ये निर्णय पूर्ण रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू ना करते हुए केवल कुछ ही जगह के ऊपर इसको लागू किया गया है। ये न्याय संगत नहीं है कि इस निर्णय के ऊपर दोबारा से सोचे और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से माइनिंग को जो है वो बंद किया जाए, तभी जाके हिमाचल प्रदेश का भला हो सकता है। वहीं शिमला के नगर निगम की मासिक बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। कृष्णनगर के पार्षद बिट्टू पाना ने मामला उठाया। उनके वार्ड में इतना नुकसान हुआ, जिसके बावजूद मेयर की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर ने उनके वार्ड का दौरा भी नहीं किया। इस पर मेयर ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, शहर ही नहीं पूरे हिमाचल में आपदा आई है। इस आपदा के दौरान सभी को बेहतर राहत मिल सके, इसके लिए काम किया है। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। पार्षद ने आरोप लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वहीं मेयर ने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी, बैठक में बेहतर माहौल बनाए रखे, इसका माहौल खराब ना करे, सभी को बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के तहत हमारे ढली टनल पे एक टनल का निर्माण हुआ है, तो उस टनल में जो काम की गति है इतनी स्लो है कि उससे सारी जनता वहां पे परेशान है। आप लोगों ने भी देखा होगा टनल के सिमेट्री वाली साइड की पहले मैं बात करता हूँ कि सिमेट्री वाली साइड जहां से अंदर को कम से कम सिमेट्री और भट्टाकुफर के वार्ड के 20 से 25 हजार लोग डेली आना जाना उस क्रॉसिंग से है अंदर जाने के लिए, और सुबह कम से कम 3-4 हजार बच्चों को लेके पेरेंट्स टनल पे टैक्सी या बसेस के लिए आते। सिर्फ एक सिंगल मारुति कार के बराबर इतना छोटा सा रोड वहां पे उन्होंने रखा है। कभी वो इधर से घुमा देते उसको मिट्टी डाल के या जेसीबी से, कभी इधर से घुमा देते। लोग इतने परेशान है कि इस मिट्टी वाले पार्षद है विनय जी और मैं, लोग इतना परेशान करते हैं कि वो उनकी दिक्कत भी बहुत सॉलिड है, बहुत ठीक बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये जो टनल वाली कंपनी बना रही है बिल्कुल लापरवाही से काम कर रही है। जैसे आपने देखा ये हाउस था और हाउस में मैंने जो स्लेटर हाउस का मुद्दा उठाया, क्योंकि जो स्लेटर हाउस है ये 2012 में बनके तैयार हुआ था और इसकी वजह से, स्लेटर हाउस की वजह से हमारे जो कृष्णानगर के 6 मकान कोलैप्स हो गए और जो मकान कोलैप्स हुए वो कोलैप्स होने के बाद स्लेटर हाउस के ऊपर गिरे, जिसमें 28 करोड़ रुपए का ये हमारा स्लेटर हाउस भी एमसी का, जिसमें लोगों का पैसा कितना बर्बाद हुआ, मैंने इस बात को रखा। देखिए, आज हमारा जो महीने का एक अंत में एक नगर निगम का हाउस होता है, उसमें विभिन्न योजनाएं जो नगर निगम के एस्टिमेट्स बनाते हैं, कार्य जो उनको एचसीपीसी में हमारे जो हाउस के लिए आता है फिर एस्टिमेट सारे, और अलग अलग जो कार्य थे उसको लेकर के सभी लोगों में चर्चा हुई, जिसमें हमारा कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति थी और कुछ रिटायरमेंट्स थी, कुछ एक्सटेंशंस थी और डेवलपमेंट के कार्य थे, जिसको लेकर के हमने चर्चा की और स्मार्ट सिटी के लेकर भी और विभिन्न
वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के फागले इलाके में 14 अगस्त को हुए लैंडस्लाइड ने कई लोगों के आश्रय छीन लिए। इसके अलावा आसपास के घरों को भी खतरा पैदा हो गया। घटनास्थल के आसपास से हो रहे लोगों को भी शेल्टर होम में रहना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने अब तक इन लोगों के घरों के ऊपर खतरे की तरह मंडरा रहे असुरक्षित पेड़ों को भी नहीं हटाया गया। इसके अलावा यहाँ बिजली पानी भी नहीं आई। हमारे यहाँ पे पिछले 14 अगस्त को जो स्लाइड आया उसके दौरान काफ़ी हानि हुई है। यहाँ पे जान जाने भी गई है और उसके 16 दिन हो गए हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं आया। देखो हाल देख सकते हैं, बिजली के सारे खंभे, पानी की पाइपें सब टूटी हुई है। हाल बेहाल है, सब आ नहीं पा रहे हैं अपने घर में। प्रशासन ने 15 दिन से इस विषय में कुछ सोचा ही नहीं है। पेड़ देखो, पेड़ भी नहीं कटे हैं अभी तक। तो हम कैसे करें? मतलब बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारी यही गुजारिश है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।